Hello, dear students. Welcome again, and a very good morning to all of you. So, friends, today I am going to discuss about example of matrices. दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे आज. इसके पहले हम लोग क्या किए थे, मैट्रिसेस से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन देखे थे. एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े थे हम लोग. और मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखा था. जैसे कि क्या फॉलो कर रहा था, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा था मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा था, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव. ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. और मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में क्या बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जब आज के बारे में जब हम लोग बनाएंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें एग्जाम्पल, कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे, जो कि एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो 3.2 है मैट्रिसेस का, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. तो बेसिकली 2-3 क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा गाइस. अगर हम लोग उस एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आगे एक्सरसाइज में हम लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट. एग्जाम्पल नंबर 16. आप लोग के पास अगर बुक होगा एनसीईआरटी का, तो आप लोग ओपन करें. क्लास 12 का जो हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 76 एनसीईआरटी, उसमें एग्जाम्पल 16 दे रखा है. इस एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. क्या दे रखा है इसमें? इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 1 -1 2 0 3 3 1 3 -1 2, V is equal to 1 3 0 2 -1 and 4, and C is equal to 1 2 3 -4 2 0 -2 1. Find A into BC, second AB into C, and so AB into C is equal to A into BC. सो सिंपल है. हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है. सबसे बड़ी बात ये होती है इसमें कि पहले ऑर्डर को हम लोग देखते हैं. मैट्रिसेस ए का ऑर्डर देखेंगे. अगर मैट्रिसेस बी से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उस मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर देखेंगे. और बस एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, मैट्रिक्स ए का जो कॉलम होगा, मैट्रिक्स ए का जो कॉलम होगा, नंबर ऑफ कॉलम होगा, और मैट्रिक्स बी का जो नंबर ऑफ रो होगा, वो दोनों इक्वल होने चाहिए. अगर वो इक्वल हैं, तब तो हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं. अदरवाइज अगर इक्वल ना हो, तो वो डजेंट एग्जिस्ट होगा, वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता. तो यहाँ पे क्या करना है हमें? ए इंटू बी सी निकालना है, उसके बाद ए बी इंटू सी निकालना है, और शो करना है कि क्या ये दोनों वैल्यू जो आएगा वो इक्वल हैं क्या. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटू बी सी निकालना है ना, तो पहले बी सी हम लोग निकाल लेंगे. क्या करेंगे? बी सी निकालेंगे. तो बी सी निकालने के लिए इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. तो ये जो मैट्रिक्स है, देखो 1 2 3 रो और 2 कॉलम है. 3 रो और 2 कॉलम. इसमें देखे तो 2 रो हो गया और 1 2 3 4 कॉलम हो गया. तो देखो, इसका लास्ट 2 है, इसका कॉलम 2 है, और इसका रो 2 है, मीन्स इक्वल है. तो चलो, जैसे ही इक्वल हो गया, मीन्स ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड है. और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, वो किस ऑर्डर का होगा? 3 × 4 का. ये दोनों 2 2 अगर इक्वल हैं, तो उसको हटा दो. ठीक है, बचा क्या? 3 और 4. यानी जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3 × 4 ऑर्डर का बनेगा मैट्रिक्स. तो 3 × 4 ऑर्डर यही हुआ ना, यही मैट्रिक्स बना. कितने ऑर्डर का? 3 × 4 ऑर्डर का. तो जब 3 × 4 बना, तो ये क्या हो जाएगा? A11. ये क्या हो जाएगा? A12, A13, A14. ठीक है. सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? A21, और ये क्या हो जाएगा? A31. तो वैल्यू कैसे निकालें? जैसे ही A11 बोल रखा है, तो मैट्रिक्स A का रो और मैट्रिक्स बी का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा. मीन्स मैट्रिक्स ए का रो ये है और कॉलम ये है ना. लेकिन हमें निकालना क्या है? बीसी के बारे में देख रहे हैं, तो बी और सी देखेंगे. मैट्रिक्स बी का रो और सी का कॉलम, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा. होगा कि नहीं होगा? तो इन दोनों का जैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या क्या होगा? देखो, 1 3 का 1 2 से होगा, तो 1 × 1 + 3 × 2. सही है. नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? A12 मीन्स मैट्रिक्स ए का रो 1 और मैट्रिक्स बी का कॉलम 2. तो रो 1 तो यही रहेगा, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 2 0 से होगा. तो 1 3 और 2 0 मीन्स 1 × 2 + 3 × 0. नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? 1 × इसके साथ 1 × 3 + 3 × -2. ठीक है. नेक्स्ट में क्या होगा? 1 × -4 + 3 × 1. ये रहा कंप्लीट. अब A21 की बात होगी. कितना? A21. तो A21 में क्या होगा गाइज? A21 में देखो, मैट्रिक्स ए का रो 2
और मैट्रिक्स बी का कॉलम 1, वही ना हुआ A21 मीन्स मैट्रिक्स ए का रो 2, तो रो 2 क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट 0 2, और ये 1 क्या हो जाएगा मैट्रिक्स सी का कॉलम 1, तो कॉलम 1 ये हो जाएगा मीन्स 0 2 का 1 2 से करेंगे, यानी 0 × 1 + 2 × 2 ये रहा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 0 × 2 + 2 × 0, नेक्स्ट 0 × 2 + 3 × -2, नेक्स्ट 0 × 2 + -4 × -1 होगा ना, 0 × -4 + 2 × 1। अब क्या हो जाएगा A31, जैसे ही A31 की बात बोली जाएगी यहाँ पे, तो A31 के केस में क्या हो जाएगा मैट्रिक्स बी का रो 3 और मैट्रिक्स सी का कॉलम 1, तभी तो A31 होगा। ये रो 3 और ये कॉलम 1, तो रो 3 ये हो गया, कॉलम 1 ये हो जाएगा, मीन्स 1 4 1 2, यानी 1 × 1 + 4 × 2 ये होगा। 1 × कहाँ गया BC है ना, हाँ, तो 1 × 1 + 4 × 2, ये इसके बारे में क्या हो जाएगा 1 × 4, जस्ट मिनट, यस क्या होगा, हाँ A31 निकालना है, A31, तो A31 के लिए हम लोग क्या करेंगे मैट्रिक्स ए का रो 3, तो रो 3 ये हो गया, और मैट्रिक्स मैट्रिक्स बी का BC निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो BC में हम लोग को A31 निकालना है, तो मैट्रिक्स बी का रो 3 और मैट्रिक्स सी का कॉलम 1, तो ये रो 3 हो गया और ये कॉलम 1 हो गया, मीन्स -1 × 1 + 4 × 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 × 2 + 4 × 0, फिर से -1 × 3 + 4 × -2, -1 × -4 + 4 × 1, ऐसे ही होगा ना। और जो भी वैल्यू आएंगे सारे को यहाँ पे लिखेंगे, तो BC का वैल्यू इतना आ गया। जैसे ही BC इतना आया उसके बाद हमें निकालना क्या था A × BC, तो अब A ये रहा और BC ये रहा, अब फिर से मल्टीप्लाई करो, फिर से मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये 3 × 3 है और ये 3 × 4 है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा वो 3 × 4 बनेगा और ये बनेगा। ठीक है, तो हम लोग BC निकाल सकते हैं A × BC। जैसे ही A × BC निकल जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे A × BC निकलने के बाद अब AB × C करना है, तो पहले हम लोग A और B का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका देखो 3 × 3 है और ये क्या है 1 2 3 × 2 है, तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा वो 3 × 2 का बनेगा, मीन्स AB जो बनेगा वो 3 × 2 का बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, AB × C निकालना है, तो क्या बनेगा 3 × 2 का, तो 3 × 2 का बनने के कारण क्या हो जाएगा इसका पहले इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ लिखाएगा, फिर इसी का इससे होगा तो यहाँ, फिर सेकंड का इससे होगा तो यहाँ, और सेकंड का इससे होगा तो यहाँ, फिर थर्ड का इससे होगा तो यहाँ, और थर्ड का इससे होगा तो यहाँ, तो बन गया ना 3 × 2 मैट्रिक्स। तो यहाँ से BC निकालेंगे और जैसे ही BC निकलेगा तो फिर A से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब A × BC करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा ये दोनों का दोनों सेम ही आएगा, मीन्स AB × C करें या A × BC करें, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट गाइज ध्यान रखने वाली बात यह है ना, जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं आप, अगर A का B से करना है तो क्या होगा, देखो ये क्या है 3 × 3 है और ये क्या है 3 × 2 है, तो जो बनेगा वो क्या होगा किस ऑर्डर का बनेगा 3 × 2 का, मीन्स देखो 3 × 2 क्या होता है 1 2 3 और 2 ये रहा, तो ये वैल्यू कहाँ से लिखेंगे हम लोग, सिंपल ऐसे भी सोच सकते हैं, इसका हम लोग इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इसका हम लोग इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट में इसका हम लोग मिडिल वाले पार्ट का इससे करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे ही चलेगा ना। तो इस बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17, इसी का एग्जाम्पल नंबर 17 है, इसमें क्या दे रखा है A = 0 6 7, ये ए का वैल्यू दिया हुआ है, A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स एंड C मैट्रिक्स, कैलकुलेट करना है AC BC A + B × C एंड वेरीफाई करना है A + B × C = AC + BC, ये भी सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे AC निकालना है, तो A का C से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो किस ऑर्डर का है 3 × 3 ऑर्डर का है और ये 1 2 3 × 1 ऑर्डर का है ना, 3 रो और 1 कॉलम, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 3 × 1 मीन्स 3 रो 1 कॉलम ऐसे। ठीक है, मैट्रिक्स जो बनेगा AC वो ऐसे बनेगा, देखो कहाँ बना AC, देखो इसी तरह से है ना, इसी तरह से है ना। ठीक है, तो अब ये AC लिखाएगा कैसे, कैसे हम लोग AC फाइंड आउट करेंगे, तो इसका हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा देखो ना 0 × 2 तो 0 हो जाएगा, 6 × -2 -2 -12 और 7 3 × 21,
तो -12 + 21 9 हो गया। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा -6 × 2 -12 और ये तो 0 रहा और 8 × 3 24 तो -12 + 24 12 हो जाएगा। फिर 7 × 2 कितना हो जाएगा 14 और -8 × -2 +16 और ये तो 0 रहेगा तो 14 + 16 30 और ये क्या आ गया AC का वैल्यू आ गया। BC निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे जस्ट यही मेथड अप्लाई करेंगे BC निकालने के लिए। इसका हम लोग इसके साथ करेंगे तो कहाँ पे गया BC निकालना है कि नहीं निकाल सकते हो आप, मैंने यहाँ पे नहीं निकाला है, नहीं निकाला है यहाँ पे। BC जो है देखो B किस ऑर्डर का है 3 ऑर्डर 3x3 का है, C 3x1 जो बनेगा वो 3x1 का। तो 0 इसका इससे करेंगे तो 1 इसका इसी से करेंगे तो 8 और इसका इससे करेंगे तो -2 मीन्स AC निकल गया इतना BC निकल गया इतना। अब हम क्या करेंगे A + B × C तो A + B × C निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले हम लोग A और B मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ऐड तो सिंपल हो जाएगा ना 0 + 0 0 6 + 1 7 7 + 1 8 तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा इतना A + B और C के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो 10 20 एंड 28 आएगा। ये क्या आ गया A + B × C और जब AC + BC मीन्स AC मैट्रिक्स ये वाला और BC मैट्रिक्स ये वाला इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा और ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स का वैल्यू दोनों क्या है सेम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि A + B × C जो मैट्रिक्स होगा वही AC + BC होगा। ठीक है तो ये तो सिंपल है इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद एग्जाम्पल 18 देखो आप एग्जाम्पल 18 में क्या दे रखा है एक मैट्रिक्स है ए का वैल्यू क्या है 1 2 3 3 -2 देखो मैं लिख देता हूँ अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो जिसके पास बुक ना हो ए एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स का जो वैल्यू है वो है 1 2 3 ठीक है 3 -2 1 और 4 2 1 ये एग्जाम्पल नंबर 18 है ध्यान रखिएगा ए का वैल्यू कितना है 1 2 3 3 -2 1 और 4 2 1 हमें शो करना है सो दैट AQ -23A -40I इज इक्वल टू 0 ये शो करना है। मैंने इस क्वेश्चन को नहीं बनाया है आप पे मैं छोड़ रहा हूँ आप लोग खुद से सॉल्व करना। क्या किया है इसमें ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 हमें क्या निकालना है इससे शो करना है कि AQ -23A -40 × I इज इक्वल टू 0 होगा। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे गाइस AQ कैसे निकालेंगे AQ निकालने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या A² × A लिख सकते हैं ना। अब A² कैसे निकालेंगे A × A मीन्स A ही मैट्रिक्स का A के साथ ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो A × A करेंगे तो A² निकल जाएगा और फिर A² को फिर से A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा AQ आ जाएगा मीन्स AQ को वैल्यू निकाल सकते हो -23 × A आराम से निकल सकता है 23 से थ्रू आउट सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो वो वैल्यू आ जाएंगे और -40I है तो -40I का वैल्यू कितना लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा I तो जब सब 3 ऑर्डर का चल रहा है तो I का वैल्यू हम लोग क्या लेना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यही I का वैल्यू हो जाएगा ना। तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 40 × I और जब हम सारे को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका इससे सब्ट्रैक्शन और इसका इससे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो मेरा 0 आएगा मीन्स 0 मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का वो आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है एग्जाम्पल 19 ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या गया है इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन अ पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ पब्लिक रिलेशंस फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 ways टेलीफोन हाउस सेल एंड लेटर्स द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट इन पैसे इज गिवन इन मैट्रिक्स मीन्स ए का वैल्यू दे रखा है 40 100 एंड 50 मीन्स ये जो ए है ना ये कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट लग रहा है 40 पैसे 100 पैसे और 50 पैसे। ठीक है टेलीफोन का हाउस का और लेटर का। द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ मेड इन 2 cities X and Y इज गिवन बाई ये सारे क्या हुए कॉन्टैक्ट्स हुए जिससे कॉल किया गया मीन्स 1000 कॉल 500 कॉल 500 5000 कॉल 3000 3000 1000 10,000 ये जो वैल्यू आया था वो X और Y का था हमें सिंपली X और Y का वैल्यू निकालना था आराम से निकल सकता है। ये हो गया फर्स्ट जो हुआ वो 3x1 मैट्रिक्स हुआ और जो सेकेंड हुआ वो 2x3 मैट्रिक्स है ना। तो हम लोग आराम से जैसे 1000 × 40 कर देंगे 500 × 40 करेंगे ये वैल्यू आप आराम से निकालना पहले अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बताऊंगा आपको काफ़ी सिंपल है यार कुछ भी नहीं है।
सो गाइज अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज की ओर, एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस का, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 22 है। देखते हैं आज कहाँ तक कंप्लीट हम लोग कर पाते हैं। तो इसके सारे क्वेश्चंस को एक अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। लेट ए इज इक्वल टू 2 4 3 2 मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है एंड सी मैट्रिक्स गिवन है। बोला जा रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3b माइनस सी, ए बी बी ए। अरे यार ये तो सिंपल है, ये तो मैं बता रखा हूँ आपको, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ए प्लस बी निकालना है तो बस इन दोनों को ऐड करो। 2 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 3, ठीक है। 4 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो 7, 3 को -2 के साथ ऐड करेंगे तो 1 और 2 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो 7। ये क्या आ गया? ए प्लस बी का वैल्यू, ठीक है ना। ए बी निकालना है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में क्या करेंगे, इसका इससे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 माइनस ऑफ -2 5, 4 माइनस 2 - 5 -3, ये भी निकल गया माइनस बी। उसके बाद हमें निकालना है 3b माइनस सी। अब 3b माइनस सी कैसे निकालेंगे? जब b मेरे पास दे रखा है तो 3b कितना हो जाएगा, 3 से थ्रू आउट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -6 और 15, तो ये मैंने लिख दिया 3b। अब इसका सब्ट्रैक्शन किसके साथ हो रहा है, किस मैट्रिक्स के साथ, c के साथ, तो ये 3b रहा और c ये मैट्रिक्स रहा। तो इससे जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा 5, 9 - 5 4, -6 -3 -9 और 15 - 4 11, ये 3b माइनस सी हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट ए बी बोला गया है, क्या निकालना है, ए बी। ए बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए और बी वैल्यू मीन्स ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, ये भी 2x2 है और ये भी 2x2 है, तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी 2x2 ही होगा। तो क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 1 + 4 × -2 क्या हो जाएगा, -6। सिमिलरली 2 × 3 6 और 4 × 5 20, 20 + 6 26। सिमिलरली 3 × 1 3 और 2 × -2 -4, तो क्या हो जाएगा 3 - 4 -1। सिमिलरली 3 × 3 9 और 5 × 2 10, 10 + 9 19, ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। बी ए भी हम लोग निकाल सकते हैं, पहले बी रखेंगे बाद में ए रखेंगे, वहाँ से वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक है 3a माइनस सी, तो जब ए दे रखा है गाइज, ए का वैल्यू जब दे रखा है इतना, तो 3a क्या हो जाएगा, 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, ये 3a आ गया। इसमें से c को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया, कंप्यूट द फॉलोइंग, क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, कंप्यूट करना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये पहले क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स जो है, ये दोनों जो मैट्रिक्स है, इन दोनों क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो ना, ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, बी प्लस बी क्या हो जाएगा 2b, माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा और ए प्लस ए 2a, बस कंप्लीट, इतना ही करना था। पार्ट 2 इसका क्या बोला गया है, ये इन सारे वैल्यू को ऐड करना है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके साथ ऐड होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके साथ ऐड होगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, द वैल्यू इज a square plus b square minus 2ab, and guys we know that the value of a square plus b square plus 2ab is equal to what, a plus b to the power 2, a plus b का होल स्क्वायर ही तो होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो दिस कैन बी रिप्रेजेंट एज a प्लस बी टू द पावर 2, और ये क्या हो जाएगा b प्लस सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a माइनस सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर, और यही हमें निकालने थे, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, ये तो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, मैं बताऊंगा नहीं, सिंपल है, सिर्फ एडिशन करना है। -1 का 12 के साथ करो, 4 का 7 के साथ करो, -6 का 6 के साथ करो, तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस, हाँ क्या करेंगे, इसका इसके साथ ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और गाइज वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी 1, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये भी 1, ठीक है ना। ये सारे वैल्यू 1 1 1 1 आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है, सेम है, यस,
कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट निकालना है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन करना है मैट्रिक्स का। सो कैसे करेंगे, सिंपल है, पढ़ चुके हैं। ये जो मैट्रिक्स है 2x2 है और ये जो मैट्रिक्स है ये भी 2x2 है, तो जो फाइनल मेरा मैट्रिक्स बनेगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वो क्या बनेगा, 2x2 का। तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे, यानी a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, तो a इंटू माइनस बी, माइनस ए बी, और b इंटू ए बी, यानी माइनस ए बी प्लस बी ए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, तो माइनस बी इंटू ए, माइनस बी ए, और a इंटू बी, ए बी, माइनस बी ए प्लस ए बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, क्यों भाई, क्योंकि ये जो एलिमेंट है इसका एड्रेस क्या है, A22, तो रो पहले मैट्रिक्स का रो 2, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 2 ये है, और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम 2, तो कॉलम 2 ये है, ठीक है ना। तो माइनस बी इंटू माइनस बी, बी स्क्वायर, और ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने जगह पे रहा, माइनस ए बी और बी ए ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, जीरो, ये भी कैंसिल होकर बचेगा क्या, जीरो, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, ये भी वही चीज़ है। ये देखो 1 2 3 ऑर्डर, यानी 3 रोज 1 कॉलम है, तो 3 इंटू 1, ये क्या है 1 रो 3 कॉलम, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, यानी यहाँ से देखो ये दोनों ऑर्डर सेम है ना 1 1, तो बचेगा क्या 3 क्रॉस 3, जो मैट्रिक्स मेरा बनेगा वो 3 क्रॉस 3 का बनेगा। तो 3 क्रॉस 3 का कैसे बनेगा, देखो ऐसा नहीं कर देना कि इन सारे का मल्टीप्लिकेशन इससे कर दिए और 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 4 और 12, यानी 6 2 8, 12 8 20, 20 आंसर हो जाएगा। नो, यही गलत कर बैठते हैं बच्चे, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन इससे कर देते हैं, तो ऐसे थोड़े ना करना है। यहाँ पे तो हम लोग को क्या करना है, ये 3 क्रॉस 1 है और 1 क्रॉस 3 है, जैसे ही ये दोनों इक्वल हुआ तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो तो 3 क्रॉस 3 का बनेगा, मीन्स 9 एलिमेंट्स रहेंगे और 9 एलिमेंट्स लिखे जाएंगे यहाँ पे। तो क्या होगा देखो, रो 1 का फर्स्ट मीन A11 है ना, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का 1, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 1 और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम 1, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 1 ये हुआ और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम ये हुआ, तो 1 इंटू 2 2, फिर 1 इंटू 3 3, फिर 1 इंटू 4 4, ऐसे चलेगा, फिर 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, और 3 इंटू 4 12, ये जो मैट्रिक्स आया ना ये मेरा रियल मैट्रिक्स हुआ, ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट 3, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। पार्ट 3 में क्या है, 1 माइनस 2 2 3, यानी ये जो ऑर्डर है ये 2 क्रॉस 2 का है, और जिससे करना है वो 2 क्रॉस 3 का है, तो देखो ये जो बनेगा वो 2 क्रॉस 3 का बनेगा, आराम से निकाल सकते हैं। 4 नंबर भी सेम है, 4 नंबर भी आप इजीली कर सकते हैं। 5th नंबर में बता देता हूँ, 5th नंबर क्या है, ये जो ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 रोज और 2 कॉलम, तो 3 क्रॉस 2 हो गया, ये 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3 हो गया, ये दोनों तो इक्वल है, तो 3 क्रॉस 3 का बनेगा। तो ये कैसे बनेगा, देखो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 1, फिर 2 इंटू 1 और 0 2 है, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 2, फिर 2 इंटू 1, ऐसे चलेगा। ये सारे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैं बताना उचित नहीं समझ रहा, क्योंकि इसके पहले हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, कुछ करना ही नहीं होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना। सिंपली इसका इसके साथ करो और इसका इसके साथ करो, इसका इसके साथ करो, ऐड कर दो वैल्यू, यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे मीन्स 2 का 0 के साथ, 1 का 2 के साथ ऐड करेंगे, यहाँ लिखा जाएगा, फिर 2 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ ऐड करेंगे और यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहे 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव किया जाए, इसमें क्या बोला गया, ए एक मैट्रिक्स है गिवन है, बी मैट्रिक्स भी गिवन है और सी मैट्रिक्स भी गिवन है, देन कंप्यूट ए प्लस बी, बी माइनस सी, ऑल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। सिंपल है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ए प्लस बी पहले हमें निकालना है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को सिंपल ऐड करेंगे, तो देखो 1 प्लस 3 4, 2 प्लस माइनस 1 1, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 2 3, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 1 प्लस 3 4, ये तो मेरा ए प्लस बी मैट्रिक्स आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस बी मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। फिर हमें निकालना क्या है, बी माइनस सी, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो ना,
आराम से निकल जाएगा बी माइनस सी, यानी ए प्लस बी भी आ गया, बी माइनस सी भी आ गया। अब क्या करना है, ए प्लस बी माइनस सी मीन्स बी माइनस सी मेरा इतना आया, और उसके साथ ए मैट्रिक्स को ऐड करना है, इस मैट्रिक्स को, तो कर दो इन दोनों को ऐड, 1 + 1 2 बन जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी माइनस सी, ये ए को हम लोग यहाँ पे लिख दिए और बी माइनस सी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो 1 और -1 क्या हो जाएगा 0, 2 और -2 0, -3 और 0 -3। तो इस तरह से ए प्लस बी माइनस सी हो गया। फिर इसके बाद क्या बोला जा रहा था, ए प्लस बी माइनस सी मीन्स पहले ए प्लस बी को ऐड करेंगे, तो ए प्लस बी इतना आया, तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दिया, और माइनस सी ये है तो इसके साथ ये माइनस किया। जैसे ही इन दोनों को माइनस करेंगे वैल्यू कितना आएगा ये, और देखो ये दोनों जो वैल्यू आए ना, ये दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो यही तो कंप्यूट करना था, यही तो दिखाना था, वेरीफाई करना था कि ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी हो रहे हैं, दोनों इक्वल हो गए ना, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया गाइज, इफ ए मैट्रिक्स 2/3 1 5/3 ये दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, देन कंप्यूट 3a - 5b। ये क्वेश्चन मैं बता रखा हूँ आपको, जब एग्जाम्पल कर रहे थे ना उसी टाइम मैंने ये बता रखा था, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, एक मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, 3a निकालना है, तो 3a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स में। तो जैसे ही इसमें 3 से करेंगे तो ये 2 बच जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, इसमें 3, जितने भी नीचे 3 है ना डिनोमिनेटर में, सारे जब 3 से मल्टीप्लाई होंगे तो वो तो ऑलरेडी हट जाएंगे, तो क्या बचेगा 5, यहाँ 1, यहाँ 2 4 7, ये सिंपली 2 3 जा 6 और ये 2, ये तो 3 हो गया। 5b भी वैसे ही निकालेंगे, जितने भी डिनोमिनेटर में 5 हैं सारे यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या 2 3 2 3 5 1 2 4 ऐसे बच गया। अब 3a आ गया 5b आ गया, तो 3a - 5b नहीं निकलेगा क्या, इन दोनों मैट्रिक्स को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम हो रहे थे 3 और 5b, तो जैसे ही सेम हो रहे थे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 0 मैट्रिक्स बनेगा, 3x3 ऑर्डर का, और यही तो है यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई cos थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा इंटू दिस। इससे हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, ये तो और इजी लग रहा है। cos थीटा से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, देन इसका इससे, इसका इससे मल्टीप्लाई, देन इसका इससे, मीन्स cos थीटा से सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग रूल पढ़ चुके थे। तो cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, प्लस अब सिमिलरली ऐसे ही प्रोसेस इसमें करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जैसे ही मल्टीप्लाई करें इनका और इनका, उसके बाद ऐड करना है। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 बचेगा यहाँ पे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बचेगा यहाँ पे, और ये कॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 0 0 1, ठीक है, ये बन जाएगा, आई बना यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, फाइंड एक्स एंड वाई। ये भी बता चुके हैं हम लोग एग्जाम्पल में, इसलिए गाइज मैं एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि बच्चे एग्जाम्पल अगर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं ना तो एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। अब देखो एक्स प्लस वाई दिया हुआ है और एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, इस तरह का एग्जाम्पल हम किए भी थे प्रीवियस वीडियोज में ही, हम लोग किए थे। क्या करेंगे, इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे, तो जैसे ही इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो यहाँ से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा, और 2x का वैल्यू कितना आ गया इतना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली हाफ कर देंगे, तो ये आ गया। जैसे ही x हाफ आ गया, अब ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करो या यहाँ पे पुट करो, यहाँ से y निकालना इजी होगा, ठीक है। या अगर उतना नहीं करना चाहते तो एक बार हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2y, और 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक मैट्रिक्स आएगा, तो y इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका बोला गया इतना, 2x + 3y ये है और 3x + 2y ये है। कैसे निकालेंगे x और y का वैल्यू, दो इक्वेशन है यार, लीनियर इक्वेशन है,
2x प्लस 3y इक्वल टू समथिंग एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू समथिंग। तो क्या करेंगे, किसी एक को इक्वल करेंगे यहाँ से, ताकि हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करें तो वो पार्ट कैंसिल हो जाए। तो अगर इससे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें और इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 से मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा, 6x प्लस 9y इक्वल टू, यहाँ भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो गया। इसे जब 2 से करेंगे इस पार्ट को, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 5y, और ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये वैल्यू देगा 5y इक्वल टू इतना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्रू आउट सारे एलिमेंट में 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। y का वैल्यू जैसे ही आया, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इसमें पुट करो। जैसे ही पुट करेंगे यहाँ से x आ जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ x इज 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 एंड 3। ये आराम से निकल सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया, फाइंड x इफ y इक्वल टू दिस एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू दिस। ये भी इजी है, सारे क्वेश्चंस इजी अब आ रहे हैं। y का वैल्यू दिया हुआ है, 2x प्लस वाई दिया हुआ है, x निकालना, तो सिंपल y का वैल्यू यहाँ पे रखो ना, इस y मैट्रिक्स को यहाँ पे रखो। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 1 0 माइनस 3 2। तो 2x प्लस वाई, वाई इसको यहाँ पे हम लोग रख दिए इक्वल टू इतना हो गया। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लाओ तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में हो गया। तो 2x इक्वल टू ये आ गया। 2x इक्वल टू जब इतना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे और वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, फाइंड x एंड y इफ दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। ये भी इजी है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही दे रखा है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। आप सारे क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो एग्जाम्पल था ना, एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी अच्छे से सॉल्व करते हैं गाइज, इसलिए एक्सरसाइज में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है। अगर आपको जस्ट मिनट, एंड गाइज अगर इससे भी आपको रिलेटेड कोई प्रॉब्लम और आती है क्वेश्चंस में, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 7827654710। आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चंस देखूंगा, जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है गाइज, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई 2 इंटू दिस प्लस वाई इक्वल टू इतना। सिंपल कुछ नहीं करना, जैसे ही ये पार्ट आया ना पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 6 0 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू इतना। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे ही अब ये दोनों प्लस करना है तो 2 प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2 2x प्लस 2, और ये एज इट इज रहा। अब ये आ गया, क्या करेंगे इसको हम लोग, इसके बाद का प्रोसेस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 6 तो 6 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, तो 2x प्लस 2 8। तो 2x प्लस वाई 5, यहाँ से y 3 आ गया, और 2x प्लस 2 8, तो यहाँ से x आ गया। x और y ही तो निकालने थे हमें, ठीक है ना। देन लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी इफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। कुछ नहीं करना है, जैसे ही फर्स्ट ये रखा है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 से थ्रू आउट करेंगे तो 2x 2z 2y और 2t आ जाएगा, ये लिख दिए हम लोग। प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 0 एंड 6, ये हो गया, इज इक्वल टू 9 करेंगे ना मल्टीप्लाई, सब में थ्रू आउट एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई होगा। स्केलर हम लोग देखे थे, जब मैट्रिक्स का स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18। तो अब ये आ गया, इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, जब दो मैट्रिक्स का यहाँ पे एडिशन की बात बोली जा रही है, तो इन दोनों का एडिशन कर दो, 2x प्लस 3 हो जाएगा, 2z माइनस 3 हो जाएगा, 2y प्लस 0 हो जाएगा, और 2t प्लस 6 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो जैसे ही 2x प्लस 3 9 आया, x का वैल्यू 3 आ गया। 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, तो 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15 से z का वैल्यू 9 आ गया। 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 6, और 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, तो यहाँ से t का वैल्यू 6 आ गया। यही तो हमें निकालने थे, x का वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। तो गाइज एक्सरसाइज 3.2 के हम लोग ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस अच्छे से कर चुके हैं।
इसके बाद और 12 क्वेश्चन बचे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। एंड देन अगर कल के क्लास में ये कंप्लीट हो जाता है और 22 क्वेश्चंस तक, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे, स्विच करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ताकि पढ़ने में आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो गाइज थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।